आज हम लोग माध्यिका में डिस्क्रीट सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको दिया रहेगा एक्स और एफ। एक्स जो दिया रहेगा और एफ जो दिया रहेगा उसको हम कैसे बनाएंगे। इसके पहले हम लोग वीडियो बनाए हैं, उसमें सिर्फ एक्स दिया हुआ था, तो उसमें हम क्या करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते थे और सम संख्या और विषम संख्या पर देखते थे कैसे है और उसको छांटते थे। उसका फॉर्मूला हम लिखवा दिए थे उसमें। इसमें भी उसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक्स और एफ जो दिया हुआ है, देखिए कैसे बनाते हैं। तो एक्स हो गया हमारा और यह हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, एक्स और एफ जो दिया हुआ है जो करते हुए हम लिखते हैं। एक्स में क्या है, वो 5 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, उसके बाद 7 दिया हुआ है, उसके बाद कितना दिया, 8 दिया हुआ है, उसके बाद कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। देखिए अब ये जो है, अब ये जो है बाबू कहने का मतलब है ये क्या है, 4 है, 1 है, 3 है, 7 है और क्या है, 4 है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको काउंट करेंगे हम। एक को जब हम काउंट करते हैं देख रहे हैं कितना आ रहा है, 7 4 1 5 5 3 8 8 7 15 15 4 19। यह एन हो गया आपका। एन जो हुआ है क्या हो गया आपका, सम संख्या है विषम संख्या, तो यह विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या रहेगा तो उसका फॉर्मूला हम क्या लिखा है, माध्यिका बराबर n क्रॉस 1/2 वा प्रेक्षण। तो इसको बनाने के लिए हम इसमें 3 डाटा बनाएंगे। एक्स और एक तो हमारा दिया हुआ है, इसमें तीसरा का डाटा क्या बनाएंगे हम, सीएफ बनाएंगे। सीएफ को हम क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी प्रभाव। तो 3 डाटा हम तैयार करेंगे जो कि हमको पहले ही बनाना चाहिए था। चलिए ये बन गया तीसरा का डाटा। देखिए तीसरा का डाटा आपका कैसे बना, 4 जब का क्यों यहाँ लिखा होता है और 4 और 1 क्या हो जाएगा, 1 5 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 4 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। देखते हैं डाटा यहाँ और यहाँ वाला n बराबर n टोटल फ्रीक्वेंसी जब इस लास्ट वाला कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सब मिल जाता है तो हम बोलते हैं कि डाटा हमारा सही है, यानी n जो आया 19 यह हमारा ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारा माध्यिका का सूत्र क्या यहाँ लगेगा, जब n का मान जब विषम संख्या होता है तो माध्यिका बराबर होता है n क्रॉस 1/2 वा प्रेक्षण। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे तो इसको पढ़ेंगे n क्रॉस 1/2 आइटम या टर्म। देखिए n क्रॉस 1 को लिखिए, यह क्या है, देखिए तो n का मान कितना है, 19, तो 19 रख दीजिए, 19 क्रॉस 1 अब बटा 19 और 1 क्या हो जाएगा, 20 20 बटा 20। जब वा परीक्षण लिखेंगे, वा परीक्षण यानी 20 बटा 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 20 बटा 2 कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए 10वां परीक्षण मतलब क्या होगा, यानी 8 के बाद क्या है, 9 10 11 12 15 तक किसमें आएगा, इसमें आएगा। 9 से 15 तक का परीक्षण किसमें होगा, इसमें होगा। यानी कहने मतलब ये हम जाकर के ढूंढते हैं, यानी माध्यिका बराबर 10वां परीक्षण का मान कितना हो गया, ये 9 से 15 तक जो होगा वो इसमें होगा, x में जाकर ढूंढेंगे वही हमारा आंसर। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 के जगह पर आप क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। क्यों 8 लिखेंगे, फिर से समझा लेते हैं। देखिए 10वां परीक्षण यानी 8 से ऊपर, यानी 8 से ऊपर तो क्या है, 9 10 11 12 किसमें आएगा, यहाँ तक यानी 15 तक इसमें होगा। यानी इसमें x का मान देख रहे हैं क्या है, 8, वही जो है यह परीक्षण की संख्या है। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले इसको बढ़िया बना लीजिएगा। अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या दिया रहेगा, दूसरा टाइप का क्वेश्चन में CI मतलब होता है क्लास इंटरवल दिया रहेगा और एफ का मान दिया रहेगा। इस क्वेश्चन को हम बनाने से पहले फॉर्मूला पर ध्यान देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, देखिए फॉर्मूला हमारा यहाँ लिखा हुआ है, माध्यक बराबर l क्रॉस n/2 माइनस CA बटे f इंटू होता है h। l का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। l का मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n मतलब होता है कुल बराबरता, CA बराबर होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता। माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बराबरता, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखे। f का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता और h का मतलब होता है माध्यक वर्ग की लंबाई या
माध्यक वर्ग की लंबाई या माप। इसको इंग्लिश मीडियम वाले क्या पढ़ेंगे, इसको लोअर लिमिट ऑफ मीडियम, एल का मतलब हो जाएगा ए कुल बना होता है तो टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर क्या हो जाएगा CF में हम आकर के ढूंढते हैं, और यह हो जाएगा माध्यक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा यानी मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग की साइज ऑफ मीडियम हो जाएगा। माध्यक वर्ग की लंबाई का क्या हो जाएगा साइज ऑफ मीडियम हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको आप लोग याद कर लेंगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि इसका माध्यक ज्ञात करना है, तो माध्यक ज्ञात करना है तो देख रहे हैं हम 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 का क्या है कंटिन्यूअसली है, क्योंकि जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रकार का जब क्वेश्चन दिया रहता है तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए हम 3 डाटा तैयार करते हैं, एक CI और दूसरा होता है हमारा एफ यानी फ्रीक्वेंसी, और तीसरा डाटा होता है हमारा CA। इस तरह से जब डाटा हम तैयार करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो CI क्या दिया हुआ है 0 से 5 दिया हुआ है, फिर 5 से क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, फिर 10 से क्या दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, और 15 से क्या दिया हुआ है 25 20 दिया हुआ है, और 20 से क्या दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। देखिए तो एक का मान कितना है 10, फिर 15, फिर 12, फिर 20, यहाँ पर 13 दिया हुआ कितना। ठीक है, अब इसको करते क्या है, CF निकालने का एक आसान तरीका है। पहला जो है फ्रीक्वेंसी में जो होगा उसको जेम कहते हैं, यहाँ 10 डिग्री, फिर इसको और इसको जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे 15 10 कितना हो जाएगा 25, फिर 25 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, 37 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, 57 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70। ठीक है, अब देखते हैं इस टोटल को ऐड करते हैं। जब टोटल को ऐड करेंगे n बराबर क्या हो जाएगा 5 2 7 7 3 10 10 बचे वहां से 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 यानी 70 जो है इससे मिल रहा है, यानी कहने मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचय बराबर का हमारा सही है। ठीक है, अब है n/2 निकालते हैं, इसके नीचे n/2 क्या हो जाएगा, n/2 हमारा है 70/2, 70/2 तो क्या हो जाएगा 35 हो आया, 35 से थोड़ा सा अधिक या उसके बराबर हम ढूंढते हैं CF में, तो 35 से थोड़ा अधिक या बराबर किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है 37, इसके ठीक सामने बढ़ते हैं, जैसे ठीक सामने बढ़ेंगे यह वाला आएगा, जो आएगा उसको हम माध्यक वर्ग मानेंगे। क्या मानेंगे जी माध्यक वर्ग, यानी हमारा माध्यक वर्ग यह हो गया, क्या आ गया, यहाँ पर हम लिखते हैं माध्यक वर्ग बराबर क्या लिखते हैं, माध्यक वर्ग बराबर हम लिखते हैं कौन सी, माध्यक वर्ग हमारा हो गया 10 से 15, माध्यक वर्ग हो गया 10 से 15, और L बराबर सूत्र होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो हम साथ में लिख देते हैं L बराबर 10, L बराबर 10 कैसे हुआ, तो सूत्र होता है L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो L बराबर हो गया 10। अब फॉर्मूला में लिखवाया कि 1 बराबर क्या माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए, और CF का मतलब होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बराबर, यानी यहाँ पर आप CF लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। L आपका मालूम हो गया, 1 भी मालूम हो गया 12, CF भी मालूम हो गया आपका, CF कितना हो गया 25 हो गया। अब देखिए अब क्या बाकी रह गया H बराबर क्या होता है, दोनों में अंतर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा में कितना का अंतर है, हर जगह देखिएगा सेम है, 15 5 20 20 5 25, यानी उच्च सीमा में से जब निम्न सीमा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माप हो जाएगा, यानी 5 का अंतर, हर जगह क्या है अंतर 5 का। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला क्या है माध्यक बराबर, माध्यक का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF/L इनटू होता है H, क्या होता है H, n/2 लिखे हैं, L का मान रखेंगे, L का मान कितना हो गया 10, और जो n/2 कितना निकाले थे 35 निकाले थे, कितना निकाले थे जी 35, यहाँ पर रख देंगे 35 माइनस CF का मान कितना है 25, और L का मान कितना 12 इनटू हो जाएगा 10, सॉरी 5 होगा, यानी अब सॉल्व करना है
35 में से 25 चला जाएगा 10 हो जाएगा, या हो जाएगा 12 इंटू हो जाएगा 5, यानी माने मतलब है 10 में जब 5 से गुणा हो जाएगा 50, 50 बटा हो जाएगा 12। अब इसको 50 में जब 12 से भागा कीजिएगा कितना आएगा 4 कितना आएगा 4 आपका आ जाएगा 16 आएगा, कितना आ जाएगा 4.16। अब इसको जोड़ लीजिए 14.16 हो गया, यही क्वेश्चन हो गया। आप लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे मध्य चिन्ह दिया रहेगा और उसका माध्यक कैसे निकालेंगे, माध्यक कैसे निकालेंगे। चलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।